हाय एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेड विद ऋतिक। दिस इज ऑनलाइन स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, जहां पर हम आपको बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और अलग अलग टाइप्स के हम यहां पर नॉलेज आपके साथ में शेयर करते हैं। सो ये वीडियो टोटली रिलेटेड करता है ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल्स का, जहां पर मैं आपके लिए कुछ 5 to 6 वीडियोस लेकर के आया हूं, जहां पर आप ट्रेडिंग व्यूज को यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसके जो भी पर्टिकुलर फ्री टूल्स हैं, हम उस सब पूरे फ्री टूल्स को यूज कर सकते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज ऑफ लेक्चर है, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट लेक्चर से ही आप स्टार्ट करें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम ट्रेडिंग व्यू देखने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, पहले तो आपको इसका यूआरएल देख लेना है कि ट्रेडिंग व्यू का इस यूआरएल पे आप जाइए और वहां पे जाकर के आप इसे सर्च कर लो। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट्स में सुपर चार्ट्स की बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर सुपर चार्ट्स किस तरीके से वर्क करता है। देखो, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें करना होती है, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, तो इन सबको ट्रेडिंग व्यू की बहुत नीड होती है, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना है, क्रिप्टोज के अंदर करना है, फॉरेक्स में करना है, इंटरनेशनल मार्केट्स में करना है, इंडियन मार्केट के अंदर करना है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी, तो हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक स्क्रिप्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नए स्टॉक्स बनाना है, ऐड करना है, तो आप पहले तो नए स्टॉक्स को ऐड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर आपको ऐड ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट हैंड साइड पर ये आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस प्लस के सिंबल पर जाइए। लेट से मुझे अभी ऐड करना है निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्लान है ना, ये बिल्कुल फ्री वाला प्लान है। इसके अंदर आपको कुछ सर्विसेज भी रहती है, बेसिक्स, प्रो और कुछ अलग अलग टाइप की सर्विसेज भी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ फ्री वाले प्लान के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर के आप जितने भी स्टॉक्स है, उन सब स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेट से मुझे अगर आलोक इंडस्ट्रीज ऐड करना है, तो मैं आलोक इंडस्ट्रीज पे यहाँ पर इसे ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे लेट से मैंने रिलायंस पे क्लिक करा है, तो रिलायंस का डायरेक्टली आपको चार्ट ओपन होते हुए दिख जाएगा, राइट। तो अब हम कुछ और इसके सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ट सेटिंग्स में पहले सबसे पहले आप यहाँ पर जाइए, सिंबल पे जाइए। सिंबल पे जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पे सेटिंग्स में अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस लाइन में आपको लोगो दिख सकता है, टाइटल दिखेगा। टाइटल में अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि टिकर एंड डिस्क्रिप्शन दोनों, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है रिलायंस इंडस्ट्री, वन डे का चार्ट है, एनएससी के ऊपर लिस्ट है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ये सेटिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको सेट करना है। यहाँ पर आप अपना टाइम और फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 आवर के अकॉर्डिंग है, 24 और 12 आवर के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 24 आवर के अकॉर्डिंग ही इसे सिलेक्ट करें, ठीक। तो इतनी कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स होती है जो आपको पहले कर लेना है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर मुझे जो है चार्ट्स को किस तरीके से देखना है, यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर्स भी यूज कर सकता हूँ। तो इंडिकेटर यूज करने के लिए यहाँ पर मुझे पहले एक वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑलरेडी लगा है, हाइड एंड अनहाइड दोनों कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये जो आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, ये आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स दिख रहे हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स में नहीं, किसी और दूसरे चार्ट्स के अंदर अगर आपको एनालिसिस करना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बार चार्ट्स भी अवेलेबल है। बार चार्ट्स के बाद में आपको कैंडल्स दिख जाएंगे, होलो कैंडल दिख जाएगी, लाइन चार्ट्स इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, उन सब चार्ट्स को आप यूज कर सकते हो, आपकी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो इसके बेसिस पे। हाइकेन ऐशी भी यहाँ पर है, तो हाइकेन ऐशी, तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कैंडल स्टिक चार्ट्स के ऊपर अपना एनालिसिस करें और इसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम, अगर मुझे टाइम फ्रेम चेक करना है कि कौन से टाइम फ्रेम पे मैं अपना ट्रेड ले सकता हूँ या अपना एनालिसिस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 सेकेंड से आपके पास में कुछ 12 मंथ तक के टाइम फ्रेम रहते हैं। जैसे लेट से अगर मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम चेक करना है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का टाइम फ्रेम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ आपको यहाँ पे चार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली 15 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद में यहाँ पर वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है, तो आप डायरेक्टली प्रेस कर दो 5 मिनट एंटर, 15 मिनट एंटर। तो ऐसे आपका जो है चेंज होते जाएगा इंटरवल, 1 आवर
तो 1 आवर पे आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे बेसिक सेटिंग होती है और बेसिक ट्रिक्स होती है जहाँ पे आप इसको बहुत स्मूथली रन कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू को। अच्छा, लेट से अगर मुझे यहाँ पर अलर्ट यूज़ करना है तो मैं अलर्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। अलर्ट यूज़ करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पर सेकंड कॉलम पे जाना है अलर्ट पर, यहाँ पे जाके मुझे इसे ऐड करना है। अच्छा, इसके पहले मुझे फ्री में जॉइन करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं पहले जॉइन कर लेता हूँ। नाउ जॉइन करने के बाद में आपको ये कुछ पर्टिकुलर इस टाइप की विंडो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2600 के अबव जाता है, तो इसके बाद जो है कुछ बाइंग पोजीशन मुझे देखने के लिए बन सकती है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट लगा सकता हूँ कि अगर रिलायंस का प्राइस 2600 के अबव गया तो ट्रेडिंग व्यू मुझे क्या कर देगा, इंडिकेट कर देगा, अलर्ट दे देगा कि आपका जो प्राइस है, आपने जो सेट करा था प्राइस वहां पर आ चुका है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी लाइन है, एक अलर्ट की प्राइस लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप जितने चाहे उतने स्टॉक्स को ऐड और रिमूव कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। जैसे लेट्स से मुझे यहाँ पर पूरी लिस्ट क्लियर करनी है, मुझे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर ट्रीट करना है, जैसे एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक के ऊपर मुझे मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। एस बी आई बैंक के ऊपर अगर मुझे ट्रेड लेना है, एस बी आई बैंक हो जाएगा। टाटा मोटर्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है, मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, ठीक। लेट से जैसे एच डी एफ सी बैंक है, तो एच डी एफ सी बैंक पे मैंने क्लिक करा है। एच डी एफ सी बैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ इस पर्टिकुलर टाइप के चार्ट्स दिख जाएंगे।